हेलो फ्रेंड्स, मेरा चैनल सुपरवाइज क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9th का पॉलिनोमियल चैप्टर जो बहुपद चैप्टर होता है वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या पढ़ाएंगे कि बहुपद क्या होता है, किससे कहते हैं, वो पढ़ाएंगे। दूसरा में क्या पढ़ाएंगे, बहुपद का गुणांक, मतलब बहुपद का गुणांक क्या होता है। तीसरा में आपका क्या, बहुपद का घातांक, बहुपद का घातांक क्या होता है। फिर आगे क्या पढ़ाएंगे, बहुपद का पद, मतलब बहुपद का जो पद होता क्या वो पढ़ाएंगे। फिर बहुपद का संकेत, मतलब बहुपद को हम लोग कैसे संकेत करते हैं, क्या चीज़ से उसको डिनोट करते हैं। फिर बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप पढ़ेंगे हम लोग। फिर बहुपद का वर्गीकरण कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बहुपद का मान, और लास्ट में क्या पढ़ेंगे, बहुपद का शून्य या शून्यक। मतलब हम लोग जो बहुपद चैप्टर में पढ़ेंगे इतना टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद होता क्या है, बहुपद किसे कहते हैं। तो देखिए, चलिए हम पहले आपको एग्जांपल लेते हैं कुछ। जैसे x² 3x + 2, x का पावर 1/2 + 2x + 3 √x + 5 और x पे पावर -1 + 3। अब देखिए, यहाँ पे 4 एग्जाम्पल हम लिए हैं। आपको पहले इससे हम आपको क्लियर करेंगे बहुपद कैसे पहचानेंगे। उसके बाद आपको हम बहुपद का परिभाषा भी बता देंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। तो पहले देखिए, पहला में क्या है, इसका जो चर है इस पे जो पावर है, पावर, ये पावर 2 आपका क्या चीज़ में है, प्लस में है। इस पे भी पावर है 1, ये पावर क्या आपका प्लस में है। तो अगर पावर प्लस में है, ठीक है, तो ये आपका बहुपद कहलाएगा। जैसे पावर सब प्लस में है तो ये बहुपद कहला जाएगा। सेकेंड नंबर में देखिए जो है x पे पावर 1/2 + 2x + 3। तो देखिए इस पे भी जो पावर है 1/2 ये आपका क्या चीज़ में है, भिन्न में है। मतलब 1/2 मतलब भिन्न में हुआ, मतलब अंश बटा हर है। और यहाँ पर जो पावर है 1, ये आपका देखिए एक सिंपल है, मतलब इसको आप प्राकृत संख्या कह सकते हैं। लेकिन जो यहाँ आप 1/2 लिखें ये भिन्न में है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। अगर पावर किसी भी चर पर अगर भिन्न में हो तो वो आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। इसलिए ये पावर भिन्न में है था, इसलिए आपका ये बहुपद नहीं हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट है √x + 5, मतलब √x को रूट में किया हुआ। जब √x को आप निकालिएगा तो x पे पावर क्या आ जाएगा 1/2, तो ये भी आपका पावर भिन्न में आ गया। अगर रूट कोई भी चर अगर x रूट में है तो वो भी आपका बहुपद नहीं होगा, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। उसी तरह से अगर पावर पे कोई नेगेटिव संख्या है, चर पे मतलब कोई नेगेटिव संख्या, जैसे ये चर है, अगर ये नेगेटिव है इस पे, तो ये आपका भी बहुपद नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब, अगर ये आपके क्वेश्चन में ये तीनों कंडीशन रहा, ये तीनों कंडीशन अगर दिया हुआ है तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। कहने का मतलब हुआ कि बहुपद हम उसे कहते हैं जिसमें चर का पावर धनात्मक हो, धनात्मक में हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। मतलब कहने का मतलब बहुपद हम उसे कहेंगे जिसका जो चर होगा, चर का जो पावर होगा, ये चर हुआ आपका, इसको क्या बोलते हैं, चर। ये आपका क्या हुआ, चर। और ये जो 3 लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर। ये आप लोग पहले 6-7 क्लास में ही पढ़ा होगा, इसलिए हम यहाँ पे डिटेल इसको नहीं बताएं कि चर अचर क्या होता है। तो देखिए, बहुपद हम उसे कहते हैं जिसका पावर पॉजिटिव में, मतलब धनात्मक होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। चर की बात कर रहे हैं, अगर पावर भिन्न, चर का पावर भिन्न में रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। चर का पावर रूट में रहेगा तो वो भी बहुपद नहीं होगा। चर का पावर नेगेटिव में रहेगा तो वो भी बहुपद नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल और लीजिए, x + 1y(x). तो देखिए ये आपका बहुपद है कि नहीं। तो देखिए इस पे पावर कितना है, 1 है। अगर इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो x + x पे पावर -1 हो जाता है। देखिए पावर 4 पे पावर क्या आ गया, नेगेटिव, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा।
इस तरह से बहुपद आपका क्लियर हो गया। कहीं भी क्वेश्चन अगर आए तो आप ये तीनों कंडीशन याद रखिए कि ये तीनों कंडीशन में आपका बहुपद नहीं होगा, बाकी कुछ भी रहे वो आपका बहुपद होगा। ये तीनों कंडीशन मतलब भिन्न में रहेगा पावर चर पे तो बहुपद नहीं होगा, रूट में रहेगा चर तो बहुपद नहीं होगा, निगेटिव में रहेगा चर का पावर तो बहुपद नहीं होगा। इस तरह से मेरा बहुपद जो पहला टॉपिक था वो आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब दूसरा में क्या कह रहा बहुपद का गुणांक। तो बहुपद का गुणांक क्या हो सकता है, देखिए बहुपद का एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, एक्स पे पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8। इस तरह से हम लोग तीन बहुपद का एग्जाम्पल लिखे। देखिए ये बहुपद होगा आसानी से, क्योंकि इसका पावर जो चर का पावर पॉजिटिव में है, निगेटिव में भी नहीं है, ना रूट में है, ना भिन्न में है। इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, तो ये तीनों आपका बहुपद हो गया। तो हमको इसमें बताना क्या, बहुपद का गुणांक। देखिए क्वेश्चन अगर इसमें क्वेश्चन की बात करें कि बहुपद का गुणांक, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक अब बताइए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो इसके साथ जिसके साथ गुणांक पूछ रहा है उसके साथ जो संख्या गुना में रहता है, तो इसके साथ संख्या कितना में गुना में, एक, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ गुणांक कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि एक्स का गुणांक बताइए तो एक्स के साथ कितना से गुना किया हुआ, 5 से, तो यहाँ एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर पूछेगा कि एक्स क्यू का गुणांक आप बताइए तो एक्स क्यू गुणांक कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेगा तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें पूछेगा कि एक्स का गुणांक बताइए तो कितना हो जाएगा, 5। तो कहने का मतलब हुआ जो चर के आगे जो संख्या गुना किया जाता है उसी चर का वो गुणांक कहलाता है। तो यहाँ जैसे x पे पावर 4 का गुणांक पूछेगा तो इसमें भी जो संख्या आगे मल्टीपल किया है, जो गुना किया गया है, वही आपका इसका गुणांक कहलाएगा। x पे पावर का गुणांक कितना हो जाएगा, इसके आगे कितना से गुना किया हुआ, 1 से, इसलिए इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर एक्स क्यू की बात करें तो यहाँ एक्स क्यू का गुणांक कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर एक्स स्क्वायर की बात करें तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका 4 हो जाएगा। इसमें एक्स का अगर बात करें कि एक्स का गुणांक बताइए तो ये इसमें एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा, 5। तो आप समझ गए होंगे। अब अगला कह रहा बहुपद का घातांक। चलिए इसको हम इरेज कर। बहुपद का घातांक देखिए क्या होता है। बहुपद का घातांक हमने पीछे पढ़ा कि बहुपद क्या होता है, बहुपद का गुणांक क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का घातांक क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि बहुपद का घातांक हम लोग जो अधिकतम घात होता है, बहुपद का जो अधिकतम घात होता है, चर का जो अधिकतम घात होता है, अचर की बात नहीं करें क्योंकि अचर में तो घात होगा ही नहीं। जैसे अगर ये लिख दिए 8 तो इसमें घात हो रहा नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर तो देखिए आपका इस पे घात कितना है, 2 हो रहा। तो बहुपद का घातांक हम उसे कहते हैं जिसमें चर का अधिकतम घात हो, अधिकतम मान हो। जैसे देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर एक्स पे पावर 5 प्लस 2x प्लस 8, इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे कहेगा इसमें कि बहुपद का घातांक बताइए। तो अभी हमने क्या बताया कि बहुपद में एक चर का घात अधिकतम हो उसे हम लोग बहुपद का घातांक कहते हैं। तो इसमें देखिए इसमें चर x पे पावर 5 है, इसका घात क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपका बहुपद का घातांक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब जो चर का अधिकतम घात होगा वही आपका बहुपद का घातांक कहलाएगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए, x पे पावर 4 x पे पावर 7 3x पे पावर 6 प्लस 2x प्लस 8। इसमें अगर आपसे पूछेगा कि बहुपद का घातांक बताइए कि क्या होगा, तो बहुपद का घातांक जो सबसे ज़्यादा अधिक घात हो, तो अधिक घात कितना, x पे पावर 7। तो यहाँ बहुपद का घातांक कितना हो जाएगा, बहुपद का घातांक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर।
अब नेक्स्ट क्या करा, बहुपद के पद क्या होता है, बहुपद के पद, बहुपद के पद की बात कर रहा है। तो चलिए देखिए यही एग्जाम्पल से आपको बहुपद का जो बहुपद का पद हम उसे कहते हैं जो अनेक अलग अलग प्रकार के पद से मिलकर जो बनता है। जैसे देखिए एक्स क्यू जो आप लिखें ये बहुपद का आपका पद कहलाता है, बहुपद के पद कहलाया। अब 3x² लिखें ये भी आपका बहुपद का क्या पद कहलाया, बहुपद के पद। x⁴ लिखे तो ये भी आपका पद कहलाया। मतलब जो जितना भी उसमें पद शामिल रहता है, जो जितना भी बहुपद बनता है वो आपका बहुपद का पद कहला जाता है। जैसे ये बहुपद का पद हुआ, ये भी बहुपद का पद हुआ, ये भी बहुपद का पद हुआ, ये भी बहुपद का पद हुआ और ये भी 8 आपका बहुपद का पद हुआ। तो ये भी आपका क्लियर हो गया कि बहुपद का पद क्या होता है। अब बहुपद का संकेत, हम लोग बहुपद को संकेत क्या चीज़ से करते हैं, ठीक है। एक मिनट देखिए बहुपद का संकेत क्या चीज़ से कर सकते हैं। तो बहुपद का संकेत देखिए, बहुपद का संकेत तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप तो जानवे करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बहुपद को क्या चीज़ से, अगर नहीं जानते हैं तो हम देखिए बता रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका px से सबसे ज़्यादा हम लोग डिनोट करते हैं बहुपद को, क्योंकि p से पोलिनोमियल, x जो उसका मान वैल्यू पुट करते वो आपका p से बहुपद का संकेत करते। लेकिन अगर gx बहुपद का संकेत हम लोग px rx gx rx, sx और fx से हम लोग इत्यादि से कर सकते हैं। लेकिन आपका जो इम्पोर्टेंट है बहुपद का संकेत वो px से होता है, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग बहुपद का संकेत px से करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुपद का संकेत हुआ। अब बहुपद का मानक रूप क्या होता है, बहुपद का मानक रूप देखिए होता क्या, बहुपद का मानक रूप दो एग्जांपल हम लिखते हैं 3x² 3x³ प्लस x⁵ और x⁴ प्लस 8 इस तरह से लिखे, और x⁵ x³ प्लस 3x² प्लस -5x प्लस 7 इस तरह से दो एग्जाम्पल लिखे। तो बहुपद का क्या करा, मानक रूप। तो बहुपद का मानक रूप हम उसे कहते हैं जिसमें चर को, बहुपद के चर को अवरोही या आरोही क्रम में लिखने को हम लोग बहुपद का मानक रूप कहते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ x² है, यहाँ x³ है, x⁵ है, फिर x है, फिर 8 है। कहने का मतलब यहाँ 2 है, 3 है, 5 है, फिर 1 हो गया। तो इसको हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे पहले या तो सबसे पहले बड़ा पावर x⁵, उसके बाद क्या हो जाएगा 3x³, उसके बाद कितना हो जाएगा 3x², फिर क्या हो जाएगा x फिर प्लस 8। तो इस तरह से हम लोग अगर सजा के लिखेंगे तो ये बहुपद का मानक रूप हो गया। मतलब हम लोग बड़ा से पावर क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। या तो फिर आप ऐसे लिख सकते 8 प्लस x प्लस 3x² प्लस 3x³ प्लस x⁵। इस तरह से आप लिखिएगा तो ये भी आपका बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। उसी तरह से इसमें अगर बहुपद का मानक रूप लिखना है इसको, तो सबसे पहले बड़ा क्या है x⁵, उसके बाद x³। देखिए ये एक तरह से आपका बहुपद का मानक रूप में ही लिखा हुआ है। अब इसको एक और जो होता है छोटा से बड़ा, मतलब सबसे पावर इसका 7, फिर 5x, फिर प्लस 3x² प्लस x³ प्लस x⁵। तो ये भी आपका बहुपद का मानक रूप होगा। इसका जो पावर है इसमें आपका 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5। इसमें 5 3 2 1 0, मतलब इसमें पावर बड़ा से छोटा हो रहा है, इसमें छोटा से बड़ा हो रहा है। इस तरह से आप बहुपद का मानक रूप लिख सकते हैं। अब आपका क्या बहुपद का वर्गीकरण, मतलब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसको 3 भाग में बांटा गया, 3 घात के आधार पे और 3 पद के आधार पे। तो पद के आधार पर 3 प्रकार के होता है, 3 प्रकार के होता है। 3 प्रकार के क्या क्या होता है, एक पदी, दूसरा क्या होता है द्विपदी, तीसरा क्या होता है त्रिपदी।
मतलब पद के अनुसार, पद के आधार पर 3 प्रकार के होता है। एक पदी मतलब क्या हुआ, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें एक पद हो। जैसे 2x लिख लिए, 3x लिख लिए, एक्स स्क्वायर लिख लिए, एक्स क्यूब हो गया। इस तरह से ये क्या हुआ, एक पदी, मतलब जिसमें एक पद हुआ, एक पद हुआ ना, उसको हम लोग एक पद कहते हैं। द्विपदी जिसमें 2 पद हो, जिसमें 2 पद हो उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। तो देखिए जैसे 2x + 3 लिख दिए, एक्स स्क्वायर + 5 लिख दिए, एक्स क्यूब + 3x लिख दिए। देखिए एक पद 2 पद, एक पद 2 पद, एक पद 2 पद। तो जिसमें 2 पद हो उसको द्विपदी, त्रिपदी के बात आया तो जिसमें 3 पद हो उसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एक्स स्क्वायर + 3x - 7, एक्स क्यूब + x ⁵ + 7 -7 लीजिए। इस तरह से आप पद के आधार पर 3 प्रकार के देख लिए, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। जिसमें एक पद होगा उसको एक पदी, जिसमें 2 पद होगा उसको द्विपदी, और जिसमें 3 पद होगा उसको त्रिपदी। अब पद के अनुसार आप देख लें। अब घात के अनुसार बहुपद 3 प्रकार के होता है। तब क्या क्या होता है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद का घात अधिकतम घात 1 हो या चर का घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और जिस बहुपद का अधिकतम घात या चर का घात अधिक 2 हो, मतलब 2 हो, उसको हम लोग द्विघाती बहुपद कहते हैं। त्रिघाती बहुपद उसे कहते हैं जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो या घात की संख्या अधिक कितना हो, 3 हो, उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो देखिए अब घात के अनुसार देख लीजिए। घात के अनुसार, घात के अनुसार पहला में क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। इसका घात कितना होगा, 1। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर लिखें, रैखिक बहुपद हम उसे कहते हैं जिसका घात 1 हो। तो इसका एग्जाम्पल है 3x + 5, 8x + 7, 9x - 7। इस तरह से आपका ये रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल हुआ। और रैखिक बहुपद भी कहते हैं जिसका घात 1 हो। सेकेंड नंबर में क्या बोले थे, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद जिस बहुपद का घात 2 हो उसको द्विघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से x² + 3x, x² + 7, x² + -8। इस तरह से आपका द्विघाती बहुपद का एग्जाम्पल हुआ। देखिए अधिकतम घात कितना है, 2 है, अधिकतम घात कितना है, 2 है, अधिकतम घात कितना है, 2 है। इस तरह से आपका द्विघाती बहुपद हुआ। तीसरा में क्या, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। x³ + 3x + 3x² + 3x - 8। इस तरह से आपका त्रिघाती बहुपद का एग्जाम्पल हुआ। त्रिघाती अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो ये आपका त्रिघाती बहुपद होगा। तो देखिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं, ax + b। देखिए रैखिक बहुपद का आपका व्यापक रूप क्या बताया, ax + b। द्विघाती बहुपद का अगर व्यापक रूप की बात करें तो यहाँ द्विघाती बहुपद का क्या हो जाएगा, ax² bx + c, जहाँ आपका a, b और c अचर का काम करता है। मतलब यहाँ नंबर होगा 1 2 3 4, कोई भी यानी काउंटिंग नंबर a b c के जगह पर होगा। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप देखिए, त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप आपका क्या हो जाए, ax³ + bx² + cx + d होता है। इस तरह से आपका व्यापक रूप। आपको एग्ज़ाम में पूछेगा कि त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो ax³ bx² + cx + d बता सकते हैं। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो ax² bx + c। उसी तरह से रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पूछेगा तो क्या बताएगा, ax + b। और इस तरह से हम लोग बहुपद का वर्गीकरण भी पढ़ लिए। 6 प्रकार के होता है, लेकिन 3 भाग में बांटा गया, पद के अनुसार 3 और घात के अनुसार 3। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, बहुपद का मान। बहुपद का मान क्या होता है, देखिए बहुपद का मान, बहुपद का मान। ठीक है, देखो बहुपद का मान जो चर
जो बहुपद में हम लोग चर का जो मान रखते हैं वही बहुपद का मान कहलाता है। जैसे बहुपद मान के चलिए कोई दिया हुआ पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 दिया हुआ, और चर बराबर जो वैल्यू दिया हुआ या और x बराबर -2, इस तरह से जो x बराबर जो वैल्यू दिया हुआ, चर बराबर जो वैल्यू दिया हुआ, इसी को इसमें मान पुट करेंगे, वही आपका जो वैल्यू आएगा वही आपका बहुपद का मान कहलाता है। तो देखिए चलिए पी एक्स बराबर आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। देखिए x के जगह पर क्या हमको पुट करना, -2, तो पी एक्स के जगह पर -2 पुट कीजिएगा। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना पुट करना आपको, -2 पुट करना। तो यहाँ -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 प्लस 8। अब देखिए -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, +4 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 प्लस 8, 4 और 6 10 और प्लस 8 18 होगा। यही आपका बहुपद का क्या कहलाया, मान कहलाया। मतलब जो चर का जो मान दिया हुआ रहेगा, जो बहुपद में हम लोग रखेंगे वही आपका बहुपद का मान कहलाता है। और बहुपद का मान इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब आगे हम लोग को क्या पढ़ना, बहुपद का शून्य या शून्यक। अब ये आपका बहुपद का लास्ट टॉपिक है कि बहुपद का शून्य क्या होता है या शून्यक क्या होता है। चलिए देखिए हम लोग उस पर आप बात करते हैं। बहुपद का शून्य या शून्यक। देखिए बहुपद का शून्य शून्यक होता क्या है, पहले तो आप जानिए। बहुपद का शून्य या शून्यक हम उसे कहते हैं जो बहुपद में मान रखने पर, बहुपद में चर का मान रखने पर बहुपद को शून्य कर देता है, वही आपका बहुपद का शून्य या शून्यक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर 3x प्लस 2 बराबर हम 0 लिए, ठीक है, या आपका px बराबर हम मान लें, तो सबसे पहले तो हम यहाँ x बराबर आप क्या -1/-2/3 वैल्यू पुट करते हैं। x बराबर मान के चले px बराबर ये माने, px बराबर ये माने, अब x बराबर -2/3 है, तो ये वैल्यू आप इसमें पुट कीजिए x के जगह पर -2/3, तो 3 इंटू -2/3 प्लस 2, 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, -2 प्लस 2 क्या हो गया, 0। तो ये आपका जो 0 आया यही बहुपद का शून्य कहलाता है या शून्य का। अब जो वैल्यू हम लोग रखें -2/3, यही आपका बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, बहुपद का शून्य कहलाएगा। कहने का मतलब बहुपद का ऐसा मान जो बहुपद में रखने पर पूरे को क्या कर दे, शून्य कर दे, वही आपका बहुपद का शून्य कहलाता है। इस तरह से हम लोग बारी बारी देखें कि बहुपद पहले क्या होता है, फिर बहुपद का गुणांक क्या होता है, फिर बहुपद का घातांक क्या होता है, बहुपद का पद क्या होता है, फिर बहुपद का संकेत हम लोग पढ़े, फिर बहुपद का मानक रूप पढ़े, फिर बहुपद का वर्गीकरण पढ़ें, फिर बहुपद का मान पढ़े, फिर लास्ट में बहुपद का शून्य या शून्य पर। इस तरह से आपका जो बहुपद का जो लेक्चर था वो हम लोग आज समाप्त कर दिए। अब आपको अगले क्लास में बहुपद का जो एक्सरसाइज होता है हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट में करके बताएं। थैंक यू।